कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं MP बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। तो इसका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हम 1 से लेकर के 6 तक कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 2 किसका, प्रश्नावली 3.2 का। ईयर कौन सा है आपका, तो 2024 और 25, 2024 और 25 ये न्यू सिलेबस है, यानी नया, ठीक है ना, नया सिलेबस है आपका। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो दो समीकरण आपको दिए गए हैं, पहला और दूसरा, इसको हल करके आपको क्या बताना है, m का मान बताना है। ठीक है ना, कि m बराबर कितना आएगा। ठीक, तो इस सवाल को हम बड़े ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2x धन 3y बराबर 11। हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना। फिर देखिए क्या दिया गया, 2x माइनस 4y बराबर -24। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 4y बराबर -24। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है ना। तो समीकरण कितने दिए हैं, पहला और दूसरा समीकरण दिया है और इसमें हमें क्या निकालना है, m का मान ज्ञात करना है। तो हम ले लेते हैं कौन सा, पहला समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है ना। सबका कर दीजिए पक्षांतरण। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर रहे हैं 3y का। तो जब 3y का हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप 2x बराबर, ये पक्षांतरण हो जाएगा 11 माइनस 3y, क्योंकि इधर प्लस 3y है तो 3y का पक्षांतरण होगा तो -3y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यानी 2 काहे में है, गुणे में है। तो जब ये गुणे में है तो इसको हम इस पार लाएंगे तो काहे में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 हटा देते हैं और x बराबर कर देते हैं 11 माइनस 3y बटा 2। ये आपका बन गया तीसरा समीकरण। ठीक है ना, प्यारा सा तीसरा समीकरण आपका बन गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है ना। अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए x का जो मान आया है तो हम उसे किस समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण 2 में। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो देखिएगा समीकरण 2 आपका है ये वाला, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर -24। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 11 माइनस 3y बटा 2। तो यहाँ पर रख रहे हैं 2 गुणे 11 माइनस 3y और बटे में 2, -4y आपका अलग से है तो -4y बराबर -24।
प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा गौर करिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ पर 11 को रहने दीजिए, माइनस 3y, इसको हम एक बार और इस तरह लिख लेते हैं, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, अब देखिए माइनस 3y और माइनस 4y जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक संख्या है। जैसे आप किसी का 3 रुपए उधार लिए हो तो क्या कहलाएगा, ऋण कहलाएगा ना, कर्जा कहलाएगा। फिर 4 और ले रहे हो किसी दूसरे से या कि उसी व्यक्ति से 4 ले रहे हो तो कितना कर्जा हो जाएगा आपका, 4 3 7, पर वो काहे में रहेगा, कर्जे के रूप में रहेगा, आपको लौटाना पड़ेगा तो वो माइनस के रूप में रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7y। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इधर देखिए 11 का पक्षांतरण होगा तो ये काहे में है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 24 और 11 तो माइनस 11 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस 7y और देखिए फिर वही बात आ गई, माइनस 24 और माइनस 11। ठीक है ना, 2 संख्याएं हैं, तो ऋण 24 रुपए कर्जा, ऋण 11 रुपए कर्जा, ये आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा ऋण बना लेंगे ना। ठीक है ना, यानी बड़ा सा कर्जा हो जाएगा आपके पास। तो 24 10 34 1 35 माइनस 35। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका y बराबर 35/7। प्यारे बच्चों ठीक है ना, तो काट दीजिए, 7 1 कम 7, 7 पना 35, तो ये आ गया आपका y बराबर 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, y का मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम y का मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में, तो रख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, ये वाला है, तो x बराबर 11 माइनस 3y और बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 11 माइनस 3y, तो 3 है, y का मान कितना आया आपका, तो y का मान 5 आया है, तो माइनस 3 गुणे 5 और बटे में 2। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका x बराबर 11 माइनस 3 5 15 बटे में 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा आपका x बराबर 11 माइनस 15। अब माइनस 15 ऋणात्मक संख्या है और 11 एक धनात्मक संख्या है। ठीक है ना, तो माइनस 15 यानी आपके पास 15 रुपए कर्ज है, 15 रुपए आप किसी से उधार लिए हो और प्लस 11 यानी 11 लौटा रहे हो, तो कितना आपके पास बचेगा, -4। यहाँ पर ऋण और धन में आपको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4/2। ठीक है ना, तो -4/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये आपका आ गया कितना, x बराबर -2, कितना आया, -2, x बराबर आपका आ गया -2, y बराबर कितना आया, 5 आया। अब भैया आपका ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक काम और आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि y बराबर mx+3, जिसमें आपको m का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप खुशी हो गए कि चलिए मान आ गया। अब आपका एक काम और बढ़ गया है कि y बराबर mx+3 निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब y बराबर mx+3, y की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 5, तो यहाँ पर आ गया क्या, 5 बराबर m, x का मान कितना है, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे m गुणे -2। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि m -2 + 3, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 बराबर -2m और +3। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हम किसका किसी एक का पक्षांतरण कर लीजिएगा। तो जब यहाँ पर हम पक्षांतरण करेंगे, देखिए -2m है तो 2m को हम कहाँ ला रहे हैं, इस पार ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा +2m, ठीक है ना। -m का पक्षांतरण इधर हम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया +2m, और इधर 5 +5 का पक्षांतरण उस तरफ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 - 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2m बराबर -2, तो ये हो जाएगा m बराबर -2/2। प्यारे बच्चों आया समझ में। तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कितना आया m बराबर -1, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः m का अभीष्ट मान m बराबर -1, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह इस पूरे सवाल को लगाना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है ना। और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो हम यहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले सवाल में, ठीक है ना। तब तक आप मौज मस्ती से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।